सितारगंज के ग्रामीण क्षेत्रों विष्टी पटिया तिगड़ी में जबरदस्त तरीके से किया गया खनन। उपस्थित पूर्व प्रधान सुखदेव सिंह ने बताया कि गांव के प्रधानों के द्वारा खनन हो रहा है, लेकिन सूचना पर भी कोई अधिकारी पहुंचने को तैयार नहीं। इससे ऐसा जाहिर होता है कि अधिकारी मोटी रकम लेकर ये खनन प्रधानों के द्वारा करवा रहे हैं। जैसा कि सरकार के द्वारा मृतक तालाबों को पुनः जीवित कराया गया, जिसमें मनरेगा के द्वारा भी काम किया गया। इन्हीं तालाबों में जेसीबी द्वारा खनन कराकर ट्रैक्टर और डंपर से मिट्टी बेची गई, जो कि लाखों रुपए की कीमत की रही होगी। और इस तरह के खनन करने वाले खनन माफिया बड़े ही तसल्ली के साथ बेझिझक खनन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की कार्रवाई किसी भी खनन माफिया के खिलाफ करने को तैयार नहीं। पूर्व प्रधान सुखदेव सिंह ने बताया कि प्रधान पति बबलू के द्वारा तिगड़ी फार्म में बने तालाब का तो 6 दिन से भी ज्यादा खनन किया गया। सूचना पर भी अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट खनन माफिया प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज ब्लॉक में उपस्थित वीडियो महोदय ने बताया कि अगर बिना परमिशन की किसी भी तालाब से अवैध खनन किया गया तो हम ऐसे प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर कहना बेकार है, प्रशासन सोया हुआ। ये तो आपकी घटना ना कि जो मृतक जो तालाब उनको जीवित किया जा रहा है। इससे पहले मनरेगा में हमारे यहाँ एक काम हुआ था, तालाब उसका नाले का मेन रोड से गोविंदपुरा की हद तक, जिसमें जो प्रधान डिस्ट्री प्रधान उनके द्वारा नरेगा की लेबर ना लगाते जेसीबी से सारा टोटल खुदवा दिया, और जिस पर मैंने आपत्ति करी थी। मैंने उसकी वीडियो क्लिपिंग बना के वीडियो साहब को सूचित किया था, और उसके आज तक वीडियो साहब ने आपत्ति ना। मैंने ये भी कहा था कि वीडियो साहब इसकी पेमेंट रोकिए, क्योंकि ये लेबर के नाम से पेमेंट ली जा रही है और दी जा रही है जेसीबी को। इन्होंने बिल्कुल मेरी बात को इग्नोर करा, ना वीडियो साहब ने सुना। मैंने सेक्रेटरी से कंप्लेंट की, सेक्रेटरी ने नहीं सुना। उसके बाद में हमारी हिम्मत नहीं कि किसी को कंप्लेंट करना। ओके, अब क्या हो रहा है, तिगड़ी में जाकर देखिए, तिगड़ी में एक जो तालाब को जीवित करा जा रहा है, उसमें जबकि मनरेगा के लेबर हमारे यहाँ भूखी मर रही है, और उसमें जाके इन्होंने जेसीबी से सारा कुदाल करके जो मिट्टी बेची गई है, 1500 रुपए पर ट्राली मिट्टी बेचा गया है। जबकि मनरेगा के गरीबों का पेट काट के इस हरदान जो डिस्ट्रिक्ट का प्रधान है, प्रधानपति बबलू, इसकी मक्कारी या मसीना ठोकेगा तो मुझे डर नहीं किसी का, चाहे बबलू हो चाहे कोई हो, क्योंकि हमने इस चीज का भरपूर विरोध करा था कि सर ये जो है मनरेगा का जो बच्चे गरीब है उनका पेट काट के जो जेसीबी वालों को दे रहे हैं, और इन्होंने मिट्टी की लगभग 4 दिन से मिट्टी बिक रही है। लाखों रुपए की मिट्टी सेल करी है, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हम किसके पास जाए? वीडियो साहब से। मैं वीडियो साहब, अगर आप मेरी आप बात सुनिए, मैंने आपको उस पिछली बार वीडियो क्लिप बना के नरेगा के काम में तालाब में और नाले में जेसीबी चलती प्रधान बगल में खड़ा हुआ है, टोटल पेमेंट आप वीडियो द्वारा करी गई है मनरेगा की, और जबकि वो काम जेसीबी ने करा। तो हमारी तो हिम्मत टूट गई भाई, हम बार बार कंप्लेंट करें। अब तो भगवान भरोसे चल रहा है जो कुछ भी है। कोई सेंटर की सरकार है, जितना मर्जी मरे मनरेगा की जो किसकी स्कीमें निकाल ले, जब नीचे का लोग कुछ नहीं कर रहे क्या करोगे भाई? यही है भाई। अगर मुझे भविष्य में जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो साहब से अब नहीं जाऊंगा, वीडियो साहब पास, क्योंकि एक बार जा चुका हूँ। अब तो मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, डीएम साहब के पास जाऊंगा। मैं हो सका तो मुख्यमंत्री महोदय को कंप्लेंट करूंगा इस चीज की कि आप इस चीज पे एक संज्ञान लीजिए। आप लोग ऊपर से स्कीमें चला रहे हो, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। ये यहाँ पे जो बीच के निष्पत्तियां वो पेट काट रहे हैं, लाखों रुपए का सर वो मनरेगा का काम है, मिट्टी का बेच के ना मजदूर का पेट काट के अपने पेटों में डाल, इसको घोटाला कहा जाएगा सर। यही घोटाला, घोटाले के बिना कुछ नहीं है सर। और अंधी तीसरी कुत्ते चाट रहे हैं सर, और कुछ नहीं, मस्ती के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आप? मेरा नाम बबलू है और मैं प्रधानपति ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अब तक के कार्यकाल में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे लगभग 4 साल बीती गए हैं। इन 4 सालों में हमने सीसी, नाली और जितने भी राजस्व की तरफ से हमारे ब्लॉक के अंतर्गत तालाब खोदे जा रहे हैं, वो भी खुदवाए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब तक आपने ये पेंशन? अभी तक मेरे कार्यकाल में तो समथिंग हमने 50 से 60 पेंशनें मैं लगवा चुका हूँ। बाकी जैसे आते जा रहे हैं वैसे ही हम लगाते जा रहे हैं। जैसे ही कोई नई योजना आती है तो उसके लिए हम और भी कार्य करने के लिए तत्पर हैं और करते रहेंगे। मेरी ग्राम पंचायत में लगभग अभी तक मैंने 4 से 5 तालाब खुदवा दिए। आवश्यकता पड़ी? नहीं, अभी तो पिछले साल तो उसको स्टार्ट कराया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था।
अच्छा, क्या ये सरकारी ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी जैसे कुछ सूचना नहीं पड़ी है अभी तक। ये चीज़ तो मेरे नॉलेज में नहीं। अभी इसकी पटरी जो थी हमने इनको उस टाइम पे नहीं बनाई थी। ये जो पटरियाँ बनी हैं ये अभी बनाई हुई हैं। बारे में मेरे को कोई यानी कि जानकारी नहीं है। रात में मिट्टी चोरी हुई है या क्या हुआ है, सुबह जब हमने देखा जाके तो वहाँ पे मिट्टी गायब थी। कहना है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये चीज़ के बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता। प्रधान जी यहाँ पे आपके ग्राम जब मैं गया था वहाँ पे मौके पे तो सुबह मैंने देखा वहाँ पे मिट्टी यानी कि उठ चुकी थी। आपको नहीं पता लगा किसने उठाई है? नाम सम्मिलित कर दिया जाएगा। इस प्लस ऐप के माध्यम से इनकी सर्वे हुई थी और ये भारत सरकार से हमको निर्देश मिले हुए थे। अब जैसे दोबारा से भारत सरकार से ऐसे निर्देश आते हैं तो उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो ये होना चाहिए। हमारा जो MMS से हम अटेंडेंस वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका तो स्थलीय निरीक्षण वहीं पे जाके ऐप के माध्यम से हम अटेंडेंस लेते हैं। तो ऐसा तो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। यदि होगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सर लेबर की जगह जेसीबी लगाना अलाउ है क्या ऐसे काम? जेसीबी का कोई प्रावधान नहीं। और अगर सर जेसीबी का यूज किया गया तो ऐसे प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हमारे संज्ञान में ये बात आएगी तो उसकी जांच की जाएगी। अगर आपको इसका प्रूफ दिया जाए फिर? तो मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा प्रकरण है तो हम उसकी जांच करवाएंगे। जांच में जो भी दोषी होगा उसको उचित दंड दिया जाएगा। खनन तो हमने वो जो तालाब है ना हमारे, जैसे अमृत सरोवर है, हमारे 11 अमृत सरोवर बने थे इस विकास खंड में पिछले साल, और इस साल भी हम 10 अमृत सरोवर और निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद छोटे तालाब भी कर रहे हैं। 4 हेक्टेयर में हमने अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। तो उसमें खुदान का तो ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी तक है नहीं। यदि कोई प्रधान ऐसा करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे अभी तक कोई ऐसा जानकारी है नहीं। अगर आपको जानकारी मिले ऐसी यदि जानकारी होगी तो मैंने पहले भी कह दिया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधान के खिलाफ जो भी दोषी होगा उसमें, जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।